हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। हाउ कैन वी फाइंड द लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले तो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफाइन इट। Real function if r to r plus where fx is equal to a raised to x and a is equal to not 1, a is greater than 0 is called exponential function। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका डोमेन R है, सेट ऑफ रियल नंबर, और उसका जो रेंज है या फिर उसका कोडोमेन बोलते हैं हम, वो R प्लस है, मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो कोई भी आंसर आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा। जो भी आंसर मिलेगा वो ग्रेटर देन जीरो ही होगा। तो fx इज इक्वल टू a raised to x, यहां पर जो a है वो बेस है और x उसका पावर है। तो a की जो वैल्यू है वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स, राइट। a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बस। मान लीजिए a इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन क्या होगा, इफ a इज इक्वल टू 2 देन fx इज इक्वल टू 2 raised to x होगा। इफ a इज इक्वल टू 1/3 देन फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/3 raised to x होगा। इफ a इज इक्वल टू eu, मान लीजिए e क्या है, e एक कांस्टेंट है, जैसे पाई इज इक्वल टू 3.47 है, 3.14 है सॉरी, या फिर 22/7 है, बस वैसे ही e की वैल्यू है वो 2.71 पॉइंट समथिंग, जो भी एंडलेस नंबर है। तो e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 है, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 है ऐसे। If a is equal to e, then function will be fx is equal to e raised to x, ऐसा फंक्शन हो जाएगा। तो इन जनरल हम a लेते हैं, राइट। कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जो डिफाइन डेफिनेशन दी गई है उसमें बेस a लिया है, तो हमने भी a ले लिया। कोई भी a की वैल्यू कोई भी हो सकती है। हाँ, कंडीशन इतनी है कि a is always greater than 0 and a is equal to not 1। a is equal to 1 होगा अगर, तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन में बदल जाएगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। फंक्शन तो रहेगा लेकिन फंक्शन का जो टाइप है वो बदल जाएगा, वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कोई भी डाल दे हो आंसर तो 1 ही मिलेगा, इसलिए वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कोई भी हो सकती है, और यहां पर हमें उनकी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनकी लिमिट फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूल्स होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें इस्तेमाल करना है। वो दो फॉर्म्स कौन से हैं उसको भी बता देता हूं। पहला फॉर्म है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, तो आंसर मिलेगा 1।
अगर बेस ई है और e रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, आंसर मिलेगा 1। दूसरा फॉर्म है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, a रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो आंसर मिलेगा log a। log भी एक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, और नेक्स्ट सेशन में आएगा। a रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो आंसर मिलेगा log a टू द बेस e। तो मान लीजिए a यहां पर a रेस टू एक्स है, मान लीजिए लिमिट, तो ये दो फॉर्म है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 रेस टू x माइनस 1 अपॉन x है, तो आंसर क्या मिलेगा? log 2। सिर्फ बेस ही देखना है, बाकी जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी कंडीशन दिए गए हैं वो सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि x है, पावर x है तो नीचे x होना चाहिए, पावर y है तो नीचे y होना चाहिए, पावर 7 है 7x है तो नीचे 7x होना चाहिए। जो भी पावर है, यहाँ पर x है तो नीचे x होना चाहिए, और जो भी यहाँ पर न्यूमरेटर में मिलेगा हमें वो टेंड्स टू 0 होगा। यहाँ पर x है तो x टेंड्स टू 0 होगा, और आंसर क्या मिलेगा? जो भी पावर है मतलब बेस है वही आंसर में आएगा, log 2। मान लीजिए ये सम ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, तो आंसर क्या मिलेगा? log 5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर x है तो नीचे x है, या माइनस बीच में है, 1 है, x टेंड्स टू 0 है। मान लीजिए ऐसा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, और a रेस टू h माइनस 1 अपॉन h है। सिर्फ ये जो फॉर्मूला है वो 100% यही है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। इसमें वेरिएबल x यूज किया है, इसमें वेरिएबल h का ही प्रयोग किया है। आंसर तो log a मिलेगा, क्योंकि हमें तो बेस ही देखना है, बाकी की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मान लीजिए ऐसा है, लिमिट y टेंड्स टू 0 है, तो और b रेस टू y माइनस 1 अपॉन y होना चाहिए, y टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ बेस b है और पावर y है, तो नीचे y होना चाहिए, और y टेंड्स टू 0 भी होना चाहिए, तो आंसर मिलेगा log b, क्योंकि बेस b है, a नहीं है तो b है। बस इतना ही ख्याल रखना है। ये दूसरी फॉर्मूला में ये ख्याल रखना है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें तो डायरेक्ट 1 ही प्लेस कर दो, 1 ही आंसर आएगा, क्योंकि जब बेस ही होता है तो आंसर 1 बन जाता है। पहले हम बेस ई वाले सम ही लेके बाद में हम बेस दूसरा कोई भी बेस है और वो भी हम लेंगे। पहले तो ई बेस है तो आंसर 1 मिलेगा। फॉर्मूला के हिसाब से आपको देखना है कि फॉर्मूला के हिसाब से ये सब टर्म्स यहाँ पर अरेंज होते हैं या नहीं। क्वेश्चन 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज़ टू 4x माइनस 1 अपॉन x। हमें क्या चाहिए? हमें डिनोमिनेटर में 4x चाहिए, क्योंकि यहाँ 4x है पावर, तो नीचे 4x होना चाहिए। अगर 4x है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो तो 4x आ जाएगा। अब ये 4 हम यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, राइट। अब आप देख सकते हैं कि e रेज़ टू x है तो नीचे x होना चाहिए और x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, इसके बाद 1 होना चाहिए। वो सभी कंडीशन सेटिस्फाई होती है एक कंडीशन को छोड़कर। कौन सी कंडीशन? यहां पर नीचे x है तो x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो यहां पर 4x है तो 4x टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना। वहां x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ 4x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर if x टेंड्स टू 0 then 4x टेंड्स टू also 0, क्योंकि आप 4 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे तो 4x टेंड्स टू 0 हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला बन गई, 4 into 1 लिख सकते हैं, तो आंसर मिलेगा 4। चेक कर लो, e रेज़ टू 4x माइनस 1 अपॉन 4x
एंड फॉर x टेंड्स टू 0, सब भी कंडीशन, जो तीन कंडीशन हमें चाहिए वो तीनों का यहाँ पर सेटिस्फेक्शन होता है, सेटिस्फाई होती है तीनों कंडीशन। तो हम लिख सकते हैं फॉर लिमिट 0 होना चाहिए, x टेंड्स टू 0 जैसे वैसे फॉर x टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to 2 plus x minus e square upon x। यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to 2 into e raised to x मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि e raised to 2 into e raised to x है, जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है तो जो हमारे पास रूल्स है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं 2 plus x। जो बेस सेम है, ये रूल आप जानते ही, a raised to x into a raised to y है तो a raised to x plus y लिख सकते हैं। बस उस हिसाब से ही हम e raised to 2 और e raised to x को अलग भी कर सकते हैं। स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है और स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बेसिकली e is constant, that is why e square is also constant। अब न्यूमरेटर में क्या बचेगा, e raised to x minus 1 upon x, वैसे फॉर्मूला हो गई e raised to x minus 1 upon x, x tends to 0, सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, आंसर मिलेगा इसमें। लिमिट x टेंड्स टू 5 e raised to x minus e raised to 5 upon x minus 5। तो ये सम हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है पहले सॉल्व कर दूंगा, बाद में सेकंड मेथड से भी सॉल्व करूंगा, तो आप अच्छी तरह से उसका जो फंडा है वो समझ सकेंगे। पहले मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट मेथड है मेथड 1, अब मैं e raised to 5 से e raised to 5 कॉमन लेता हूं, तो e raised to 5 से दोनों टर्म डिवाइड हो गए। कॉमन लेने का मतलब यही होता है ना कि जिसमें से आप कॉमन लेते हैं उस जो भी टर्म से होता है वो 2 या 3 जो भी टर्म से, वो सभी टर्म को हम जो भी कॉमन लेते हैं उनसे उस टर्म से हम डिवाइड करते हैं, उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x है, अगर हम x कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, x स्क्वायर 2x दोनों को x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ मिलता है हमें x प्लस 2। लेकिन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, पता नहीं चलता ये कैसा आया, लेकिन लिख सकते हैं, राइट। तो एक्चुअली होता यही है, जो भी आप कॉमन लेते हैं वही नंबर से आप दोनों टर्म को डिवाइड करते हैं, तब ये कॉमन का प्रोसेस पूरा होता है। नीचे x माइनस 5 है, नीचे कुछ डिवाइड नहीं करते। ये जो e raised to 5 है वो कांस्टेंट है, वो लिमिट से मैं बाहर ले लेता हूं। यहाँ पर बेस सेम है और डिवीजन है, तो e raised to x minus 5, यहाँ पर e raised to 5 कैंसिल हो जाते हैं तो 1 बचेगा। अब आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला के हिसाब से e raised to x पावर है, पावर x है, तो नीचे x होना चाहिए। तो यहाँ x minus 5 है, तो न्यूमरेटर में पावर x minus 5 है, तो डिनोमिनेटर में भी x minus 5 है। कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, लेकिन एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि जो नीचे x है तो x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ x minus 5 है डिनोमिनेटर में, तो x minus 5 टेंड्स टू 0 होता है कि नहीं, x minus 5 टेंड्स टू 0 होते हैं या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा ना। वो तो होगा ही, क्योंकि x टेंड्स टू 5 है, तो हम दोनों टर्म में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
दोनों साइड से, तो x माइनस 5 टेंस टू 0 हो जाएंगे। तो ये भी फॉर्मूला के हिसाब से सही है। e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, जैसे e रेस टू x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 और x माइनस 5 टेंस टू 0, तो बात बन जाती है e रेस टू 5 आंसर। सेकंड मेथड है, वो चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 5। क्वेश्चन ये है e रेस टू x माइनस e रेस टू 5 अपॉन x माइनस 5। अब मैं क्या करता हूं, लिमिट चेंज कर देता हूं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू h एज्यूम कर लेता हूं। Let x minus 5 is equal to h, then what is, so x is equal to 5 plus h होगा, right? As x tends to 5, जब x tends to 5 है तो 5 minus 5 0 हो जाएगा, तो h tends to क्या होगा? Then h tends to 0 होगा। अब लिमिट x tends to 5 e raised to x minus e raised to 5 upon x minus 5 is equal to limit n tends to 0। अब e raised to x, x એટલે क्या होगा? e raised to x means x is equal to 5 plus h minus e raised to 5 upon x minus 5 is equal to 8, तो हमने जो किया ही है। अब मैं इस दोनों टर्म को, मतलब जो एक ही टर्म है e raised to 5 plus h, उसको मैं स्प्लिट करता हूं, e raised to 5 into e raised to h। अब e raised to 5 तो कॉमन मिल जाएगा, तो e raised to 5 बाहर निकाल लेते हैं। e raised to h minus 1 upon h, ये तो एग्जैक्टली फॉर्मूला आ गया, सिर्फ वेरिएबल ही चेंज है। यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल h है, h टेंड्स टू 0 है, e raised to h minus 1 upon h, सेम टू सेम ये फॉर्मूला आ गया, तो 1 लिख सकते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आपको एज्यूम करना है या फिर डायरेक्ट करना है। अब आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों मेथड में आंसर तो सेम ही आएगा। और सम limit x tends to 0, e raised to sin x minus 1 upon x। According to formula हमें क्या चाहिए? e raised to x, अगर x पावर है तो नीचे x होना चाहिए। तो यहाँ पर e raised to sin x है, तो मुझे नीचे sin x होना चाहिए, sin x मिलना चाहिए, क्योंकि e बेस है और sin x पावर है, तो जितना भी पावर है उस हिसाब से ये एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, sin x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करूंगा। sin x से डिवाइड करता हूं, राइट। अब ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, e raised to sin x minus 1 upon sin x। यहां पर जो डिवीजन है उनको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये टर्म उल्टा हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x by x हो जाता है। सपोज a upon b है तो b upon a हो जाता है, b by a है तो a by b हो जाता है। अच्छा, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, e raised to sin x by sin x है, जैसे e raised to x minus 1 upon x है, तो x tends to 0 होना चाहिए, तो यहाँ भी sin x tends to 0 होना चाहिए, वो मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये तो आगे से चली आती है फॉर्मूला, तो ये भी 1 है। और यहाँ पर जो हमें रीजन देना है कि अगर x tends to 0 है तो sin x also tends to 0, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 0 यहाँ पर प्लेस करते हैं तो वैल्यू ऑफ sin 0 is 0, दैट इज व्हाई ये भी 1 हो जाएगा, मतलब आंसर मिलेगा 1।
फिर सम लिमिट x टेंड्स टू 0 x e raised to x minus 1 upon 1 minus cos x. Limit x tends to 0 x into e raised to x minus 1 upon 1 minus cos x है मेरे पास, तो मैं 1 plus cos x से मल्टीप्लाई करता हूं और 1 plus cos x से डिवाइड करता हूं, एक कॉन्जुगेट फैक्टर ऑफ 1 minus cos x. तो यहां पर x e raised to x minus 1 1 plus cos x न्यूमरेटर में बचेगा और डिनोमिनेटर में जो है 1 minus cos x और 1 plus cos x है, उनको हम एक्सपांड करते हैं तो 1 minus cos square हो जाएगा, क्योंकि a minus b a plus b it means a square minus b square. ये तो सिर्फ कॉपी करना है न्यूमरेटर का. डिनोमिनेटर में 1 minus cos square थोड़ी मूवमेंट यहां पर आएगी, 1 minus cos square x is equal to sin square x. अब मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं. क्यों भाई x स्क्वायर से डिवाइड करना है, क्योंकि नीचे sin square x है तो उसको x स्क्वायर चाहिए, सभी का ख्याल रखना पड़ता है. तो यहां पर मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, नीचे sin स्क्वायर x है उनको भी x स्क्वायर से डिवाइड, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और ये टर्म जो डेड पार्ट है उनको मैं अलग से लिमिट दे देता हूं. लिमिट तो वैसे ही फ्री है. अच्छा, यहां पर एक x कैंसिल हो जाएगा, e raised to x minus 1 upon x बन जाएगा फॉर्मूला. एक्चुअली मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में जो sin स्क्वायर है ना, तो नीचे x स्क्वायर ही चाहिए था, तो मैंने सोचा था तो डिनोमिनेटर के लिए, लेकिन ये काम बन गया न्यूमरेटर का भी, क्योंकि नीचे x चाहिए ना, उसको एक x कैंसिल हो जाएगा. तो नीचे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x होल स्क्वायर और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus cos x. यहां पर न्यूमरेटर में तो फॉर्मूला है, नीचे भी फॉर्मूला है. यहां मैं x is equal to 0 प्लेस करता हूं तो cos 0 is equal to 1 1 plus 1 2, तो आंसर मिलेगा 2. अब अभी तक हमने जो भी सम लिए हैं वो बेस ई था इसमें. अब बेस चेंज हम करते हैं, ए लेते हैं या फिर दूसरा कोई बेस. लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to 2x minus 1 upon 3x. जो कंडीशन थी वो तो जैसे ई में ई बेस वाले फॉर्म में थी, वैसे इस फॉर्म में भी कंडीशन तो वही रहेगी. बीच में माइनस, यहाँ जो पावर है वही नीचे चाहिए, यहाँ जो भी बेस होगा ई के अलावा कोई भी बेस होगा वो आंसर में दिखेगा log a. पहले मुझे यहाँ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा. a raised to 2x minus 1 अपॉन जो 3 है ना वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1 by 3. नीचे x है. अच्छा, 1 by 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to 2x minus 1. नीचे क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर पावर 2x है तो नीचे 2x होना चाहिए. यहाँ पर क्वेश्चन मतलब जो फॉर्म है हमारा, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पर पावर x है तो नीचे x होना चाहिए और x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, बेस जो भी हो. तो मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. अब ये 2 में बाहर लिख सकता हूँ, 2 by 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to 2x minus 1 upon 2x.
अब ये जो भी फॉर्मूला के हिसाब से उनका एडजस्टमेंट हो गया। सिर्फ क्या दिखाना है कि अगर यहाँ नीचे x है डिनोमिनेटर में, तो x टेंड्स टू 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहाँ पर 2x टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना, तो वो दिखा देंगे हम कि x टेंड्स टू 0 है तो 2x टेंड्स टू भी 0 होगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो 2/3 और आंसर लिखने में ध्यान रखना पड़ेगा। आंसर में आप 1 नहीं लिख सकेंगे। अब log a अगर बेस a है तो यहाँ पर बेस क्या है, हम x वाले टर्म को नहीं देखना है, अभी हमें बेस को देखना है। बेस क्या है, बेस a है, तो आंसर में log a आएगा। ये log भी एक फंक्शन है, लेकिन बाद में हम उसकी बात करेंगे। सेवंथ सम, limit x tends to 0, a raised to x minus b raised to x upon x। यहाँ पर a raised to x minus 1 होना चाहिए, यहाँ तो a raised to x minus b raised to x है, मुझे -1 तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ limit x tends to 0, a raised to x minus 1 को कर देता हूँ, माइनस b raised to x है, और अगर मैंने 1 माइनस किया है, 1 सब्ट्रैक्ट किया है, तो 1 ऐड कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया। अब जो a raised to x है वो एक टर्म हो गया, यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो b raised to x minus 1 दूसरा टर्म हो गया। x एलसीएम है तो दोनों के नीचे लिख सकता हूं, एलसीएम है, दोनों को सेपरेटली लिमिट प्रोवाइड कर देता हूं, क्योंकि लिमिट तो हम यहां प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दो अलग अलग सम हो गए। तो log a, यहाँ पर log a, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ पर बेस b है तो माइनस log b हो जाएगा, बेस log b बेस e। log का जब सब्ट्रैक्शन होता है तो जो एलिमेंट है उनका डिवीजन होता है। अगर यहां तक आंसर रखो तो भी अभी तो चलेगा, क्योंकि आप शायद log की सारी प्रॉपर्टीज नहीं जानते, इसलिए। Sum number 8, limit x tends to 0, 5 raised to 3x plus 1 minus 5 upon 3 raised to 5x plus 1 minus 3। limit x tends to 0, 5 raised to 3x into 5 raised to 1 हम लिख सकेंगे, क्योंकि 3x plus 1 है तो यहाँ पर हम उसको इस तरह डिस्पर्स कर सकते हैं, मतलब कि उसको स्प्लिट कर सकते हैं, -5। सेम वे 3 raised to 5x, 3 raised to 5, 3 raised to 1 -3। अब जो न्यूमरेटर है उसमें 5 कॉमन है, 5 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो 5 raised to 3x minus 1 बचेगा, नीचे 3 कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो 3 raised to 5x minus 1। अब मैं दोनों सम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों टर्म को मैं x से पहले डिवाइड करता हूं, बाद में सेट कर लूंगा। दोनों टर्म को मैंने x से डिवाइड किया, क्योंकि जो फॉर्मूला है a raised to x minus 1 upon x, x तो नीचे होना ही चाहिए। हाँ, दूसरी बात क्या ख्याल रखना है, दूसरा जो भी यहाँ पावर है इतना ही टर्म नीचे होना चाहिए। तो 3x है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 3x नीचे होना चाहिए ना,
3 नीचे होना चाहिए, 3x, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करो, या 5 होना चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो। अब ये जो 3 और 5 दोनों को मैं बाहर निकाल लेता हूं फिर से। आगे 5/3 तो है ही, और ये हो गया 3/5। ये 3 और 5 दोनों, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0, 5^3x minus 1/3x, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0, 3^5x minus 1/5x, राइट। तो ये दो सेपरेट सम हो गए। यहाँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर a⁻x है तो नीचे x होना चाहिए, यहाँ 3x है तो नीचे 3x होना चाहिए, तो ये सब है। यहाँ 5 कैंसल, 3 कैंसल, log 5, यहाँ बेस 5 है, यहाँ पर बेस 3 है, और ये सब मतलब ये जो आंसर है वो ऐसे भी रख सकते हैं, और एक बेस चेंज रूल है, इस हिसाब से आप इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में ज्ञान हो तो, वरना कोई जरूरत नहीं है अभी। तो इस तरह लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसके बाद जो लेक्चर आएगा इसमें हम बात करेंगे लिमिट्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये जब बात कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो टेक्स्ट बुक में जितना भी लिमिट के बारे में दिया है उनसे कहीं ज्यादा हमने यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर दिया है। और भी 3-4 मेथड अभी बाकी है, तो वो तो ये न तो 11th के कोर्स में है, न तो 12th में है। फिर भी जेडब्ल्यू में ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैं बाद में जब 12th स्टार्ट करूंगे तब ये मेथड्स में आपको समझाऊंगा। तो अगले लेक्चर में मैं जो 11th में जितना भी टाइप्स दिए गए हैं उस टाइप से ही हम बात करेंगे। तो एक टाइप अभी भी बाकी है, वो टाइप के बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद जो इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है वो डिफरेंशिएशन है, वो मैं स्टार्ट करूंगा वो 2 लेक्चर के बाद।